किए हैं। आने वाला टाइम में अगर हमारा सभी जितना भी जो दबे कुचले जो समाज है, जो भी विक्टिम परिवार है, वो एकजुट हो करके, और भाई जो कुमार गौरव जी है और दिवाकर जी है, इनकी जो है जो शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। इनकी न्याय के लिए हम लोग कदम से कदम मिलाकर, और अगला भी अगर आक्रोश मार्च भी निकालने पड़े, अगर आगे आकर हम लोग के प्रदर्शन भी करने पड़े तो कदम। नमस्कार है, इस वक्त औरंगाबाद जिले के रानी बिघा बस स्टैंड के सामने जैसा कि आपने बताया कि एक आक्रोशपूर्ण धरना दिया जा रहा है। कुमार गौरव दिवाकर हत्याकांड को लेकर के गिरफ्तारी को लेकर के आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। तो विशेष रूप से जानने की कोशिश करेंगे यह धरना के माध्यम। तो हम बात करेंगे गौरव जी की माँ हैं और अभी तक क्या हुआ, क्या धारणा की क्या ज़रूरत पड़ी, हम इनसे जानेंगे। चलिए, क्या आप? मेरा नाम तो उषा शरण है, ग्राम हिचन बिघा, थाना दाऊदनगर। पहले तो मैं आप संगम भारत से आए साथी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आपने इस पीड़ा को सुनने के लिए आपने कष्ट किया है, आया है मेरी पीड़ा को समझने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या क्यों धारणा पर बैठना पड़ा? धारणा तो आपके बैनर लगी हुई है, लेकिन धारणा ये पूरे हम समझते हैं कि बिहार के लोग जान गए हैं कि देश में जिस दिन संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को जन्मदिन मनाई जाती है, ठीक उसी दिन रात्रि में कुमार गौरव एक नौजवान जो उनकी बहुत बड़ी लंबे भविष्य थी, देश के कर्णधार बन सकते थे, और इसी चीज़ को देखते हुए उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। 4 गोलियां उनके सीने में दागी गई, और दागने वाले लोग को मैंने खुद देखा है। इसके बाद मैंने नेम्ड FIR किया। FIR में भी लोग गड़बड़ किया, मैं जो लिख करके दी वो नहीं हुआ, बल्कि अपने ढंग से वो FIR किया गया, जिसमें अभियुक्त वो केस को हल्का करने के लिए सारा उपाय किया गया था। मैंने दोबारा भी फिर थाना को दिया FIR लिख करके, लेकिन वो उसको मान्यता नहीं दिया, अपने जो किया वही पर चल रहा है। खैर जो भी हो, जब नेम्ड FIR है उसके बावजूद भी 14 अप्रैल से लेकर आज 28 हम ये अगस्त को धरना पर बैठे हुए हैं। मजबूर हो करके हम धरना पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं इतनी काम धंधा होते हुए भी क्षेत्र में सारे गरीब गुरबे अपने अपने काम मेहनत में लगे हुए हैं। उसके बाद भी आम लोगों में आक्रोश इस बात का है कि क्या यहाँ जो बड़े लोग होंगे, शासन प्रशासन में लोग बैठे होंगे जिनके पास बहुत पूंजी होगी, क्या इस कानून व्यवस्था में पैसे के आधार पर ही उनको सज़ा मिलेगी? हम तो बेचारे हैं, और हमारे साथ जितने भी आप नज़र दौड़ा करके देखिए, सारे लोग मेहनत कश लोग हैं, और वो आए हैं इस आक्रोश में कि आखिर हम लोगों की बेटा की हत्या हो रही है, रोज़गार नहीं मिल रही है और हत्याएं हो रही है, और प्रशासन कान में तेल डाल करके सोई हुई है, जिसका नतीजा है कि कुमार गौरव की हत्या हुई। आज 4 महीना 14 दिन हो गए इंतज़ार करते। प्रशासन रोज़ आश्वासन देता है, ठग रहा है, लेकिन किसी की भी अभी तक गिरफ्तारी क्या कार्रवाई? अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बस प्रशासन अभी चुपचाप बैठा है। अब घर बैठे बैठे क्या डायरी बनाएगा, क्या होगा, वो तो बातें अलग है। घर में बैठ कर के वो अपना डायरी बना रहा है, या नेता लोग जिन अपराधी को बचाने में जो लोग लगे हुए हैं उनके हिसाब से डायरी तैयार हो रहा होगा, जो हम इस चीज़ से हम अनभिज्ञ हैं। अब सवाल है कि कितने दिनों तक ये इंतज़ार किया जाए। किसी भी चीज़ का एक सीमा होता है, लेकिन ये सीमा से पार कर रहे हैं। आज ये बड़े लोगों के या शासन प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, उनके बेटे की अगर हत्या होती
ये प्रशासन के पास भी कोई जवाब नहीं है कि आप कितना दिन क्या समय लेते। आपके पास लोग पैरवी, जनता पैरवी करने जाती कि अपने बेटे के हत्यारे को पकड़वाओ, नहीं ना, मिनटों नहीं लगता, सारे अपराधियों जेल के सलाखों में होते। अब बल्कि अब तक उस पर स्पीडी कार्रवाई हो जाता, स्पीडी ट्रायल कर करके जल्द से जल्द उन लोगों की सज़ा सुना दी जाती। हो सकता था वैसे लोगों की फांसी की सज़ा भी हो जाती, लेकिन आज तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या मांग है? मेरी मांग है कि अभी तक इन अपराधियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, जवाब दो। और हम अल्टीमेटम लेकर के आए हैं कि ये प्रशासन से हम मिलेंगे और कहेंगे कि आप और कितना समय लेना चाहते हैं उन अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। आप जितना समय मांगते हैं, कितना दिन के हम अंदर कर लेते हैं, लेकिन जितना जल्द हो कम समय में। और अगर आप समय नहीं देते हो तो हम समय दे देंगे, एक निर्धारित समय दे देंगे कि आप इसके अंदर अगर आप गिरफ्तार नहीं करते हो तो फिर हम आगे किसी भी तरह की आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आज ये चेतावनी के रूप में हम आए हैं। इसकी खबर मैं बिहार सरकार को, राज्यपाल को, फिर आपको उनके गठबंधन के लोगों को, आईजी को, डीजीपी को, सारे प्रशासन और शासन के लोगों को हम एक सूचित देंगे इस धरना का कि हमें मजबूर किया गया धरना के लिए। हमारे लोग पूरे शांतिपूर्ण धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आप नहीं कार्रवाई करते हैं तो हो सकता है कि इन लोगों के, आम जनता के मन में जब आक्रोश भड़केगा तो फिर ये नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। आज प्रशासन की लापरवाही से, शासन की चुप्पी से प्रशासन ढीला है। आज की महागठबंधन की जो सरकार है बिल्कुल ढीला है। अपराधियों नंगा घूम रहे हैं। और यहाँ तक कि अब तक कई घटनाएं में कोई शराब पकड़ने जा रहे हैं, प्रशासन के लोग, शराब पकड़ना बड़ी ज़रूरी है तो जा रहे हैं, प्रशासन के लोग भी पिटा रहे हैं। अपराधियों की इतना बोलबाला हो गया है तो ये खुद एक दिन ऐसा आ जाएगा कि प्रशासन पर अपराधी इतने हावी हो जाएंगे कि लोगों को गांव में तक घूमने भी नहीं देगा, छापामारी तक नहीं करने देगा। वो खुद लोग छापामारी करना शुरू कर देगा और घर में घुस करके प्रशासन के लोगों को पीट देगा, सरकार के अंगों को पीट देगा, शासन के लोग रहने वाले प्रतिनिधि को भी पीटेगा, क्योंकि यही लोग इस व्यवस्था को टिका पा रहे हैं। अब बताइए, मेरा बेटा की हत्या हुआ और मेरे हस्बैंड महागठबंधन में अभी हैं। मेरे हस्बैंड लालू प्रसाद यादव की सरकार में 2 बार एमएलए रह चुके हैं। एक बार 95 से 2000 तक रहे और फिर 2015 से लेकर के 2020 तक सरकार में रहे। आखिर सरकार क्यों चुप है? सरकार की ताकत है। अब हमने जिनको नामजद अभियुक्त बनाया है, नामजद नहीं रहने पर तो खोजने में दिक्कत हो सकती थी, लेकिन जब नामजद अभियुक्त हैं उसको भी पकड़ने में इनको क्या दिक्कत हो रहा है? आप पकड़िए और जांच कीजिए कि ये लोग हैं कि नहीं हैं। आपकी जो शैली है, प्रशासनिक जो शैली है, उस शैली का आप इस्तेमाल कीजिए और जांच कीजिए। हम नहीं कहते हैं कि निर्दोष को पकड़ा जाए, हमने दोषी को ही नाम दिया है और उसमें भी आपको लगता है कि निर्दोष है, तो मेरे बेटे की हत्या अपने आप तो नहीं हो गई। हत्या किसी ने किया तो आप खोज निकालो, ढूंढो। अगर ये लोग नहीं हैं तो कौन है? कोई तो है, आप खोज के निकालो। मेरी दावा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं आप लोगों की मीडिया के भाइयों से हम अपील करते हैं कि अगर नहीं सुनवाई होता है तो हम आगे और भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारी मदद करके लड़ाई को हमको आगे तक पहुंचाने में आपकी मददी भूमिका होनी चाहिए। इस धारणा को समर्थन देने के लिए और पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं गुड्डू जी, हम इनसे जानेंगे कि आज इस धारणा को क्यों समर्थन दिए। सर, ऐसा है कि हमारे जो उषा जी जो हैं, ये सदियों से 30 साल 40 साल से समाज सेवा करते आए हैं और ये गरीबों, मजलूमों, वंचितों, लूटतों लांगतों के आवाज़ उठाए हैं, उनको हक दिए हैं, न्याय के लिए लड़े हैं, सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़े हैं और हमेशा। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है, ऐसा सरकार आ गया है कि इनका खुद के लड़का की हत्या हुआ
और ये खुद रोड पर उतरे, हमारे गांव गए, तमाम चीज़ें समर्थन मांगे। तो जो ज़िंदगी भर जो गरीबों के समर्थन किया, गरीबों के आवाज़ उठाया, आवाज़ बुलंद किया, उनके पर जब समस्या आया तो हम लोग तो स्वाभाविक सी बात है कि समर्थन करेंगे। और उनके पुत्र के हत्या हुआ है तो हम लोग चाहेंगे कि उनको न्याय मिले, स्पीड ट्रायल करके न्याय मिले, दोषियों के जेल हो, सज़ा उसको हो, तमाम चीज़ें। धरने के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? धरना के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन के इस समय के जो प्रशासन है उसका रवैया बहुत ही गलत है। जिसके पास पूंजी है, जिसके पास रुपया है, जिसके पास पैसा है, उसी का प्रशासन सुन रहा है। जो गरीब गुरबा है उसको कुछ नहीं हेल्प हो रहा है। आप दिन दहाड़े जाइए, मर्डर कर दीजिए, कुछ नहीं आपको होगा। बस आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपया होना चाहिए, जाइए दे दीजिए, कुछ नहीं होगा, आप घूरिए आराम से। तो इसीलिए मैं शासन प्रशासन से कहूँगा कि इसमें उचित कार्रवाई करके और इसमें कार्रवाई किया जाए ताकि आगे इस तरह कोई घटना ना घटित हो। चलिए, नाम आपका? हमारा नाम जुगेश अर्जक हुआ और शोषण जुल्म अत्याचार के खिलाफ हमने एक जागृति मंच भी कायम किया हूँ, जो राज्य से बाहर की राज्यों में भी जा कर के शोषण जुल्म अत्याचार के खिलाफ गीत संगीत देने का भी काम करते हैं। आज इस गौरव हत्याकांड को लेकर के आज धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जो धरना प्रदर्शन का मुख्य जो उद्देश्य है कि कुमार गौरव उर्फ दिवाकर की हत्या 14 अप्रैल 2023 को हिचन बेगा दौलतनगर थाना में रात्रि को 9:30 बजे तथाकथित असामाजिक तत्व हत्यारों द्वारा गोली मार की हत्या कर दी गई है। और यह उद्देश्य लेकर के हमने जितने भी आंदोलनकारियों यहाँ पर महिलाएं पुरुष जुमे हुए हैं, यह जो है कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन घोर निंदा करते हुए जो अभी तक हत्यारों को पकड़ी नहीं गई, गिरफ्तारी नहीं की गई, तो हम जितने भी आंदोलनकारी हैं हम चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके इस पर अपने कंधे की बार समझ करके जिला प्रशासन हो या राज्य व्यवस्था हो, दोषियों को जितना जल्दी अरेस्ट करवा करके अब यह दोषी को फांसी की सज़ा दे, यही हमारा ये कामना रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज कुमार गौरव की हत्याकांड को लेकर के गिरफ्तारी न होने की वजह से, जो हत्यारा है गिरफ्तारी न होने की वजह से आज हम लोग न्याय के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगे प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है या नहीं। धन्यवाद।